नमस्ते, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये जो वीडियो शूट हो रहा है इस बैच का नाम है आपका सफलता बैच है। इस सफलता बैच में आप रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस चैनल से आप लोग जुड़ के देख सकते हैं। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस चैनल में जुड़ने के बाद आपको मैथ में किसी दूसरे का वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया गया, श्री गिरिधर घरेलू चीज़ों पर अपनी मासिक आय का 50% खर्च करता है और शेष में से 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर और 10% खेलकूद पर खर्च करता है और शेष 900 रुपये की राशि बचत करता है। तो श्री गिरिधर की मासिक आय कितनी है, क्वेश्चन का आ रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिए उस हिसाब से लिखते जाएंगे। श्री गिरिधर घरेलू चीज़ों पर अपनी मासिक आय का 50% खर्च करता है, 50% खर्च करता है। आगे आपको उसमें दिया गया और शेष में से, जब भी शेष आएगा तो इसमें कोमा लग जाएगा, ठीक है। और जो भी शेष बचा था इसका 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर और 10% खेलकूद पर। यहाँ पर कहीं पर भी शेष नहीं दिया गया है तो ये आपस में तीनों जुड़ जाएगा, ठीक है। 50%, 25% प्लस 10%, ये आपका 50% है। और ये आपका टोटल कितना निकल कर आपका 75 और 10 85% निकल के आ रहा है। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 50% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 50 से 50, 50 दूना 100, यानी कि 1/2 निकल के आ रहा। और आपको 85% फ्रैक्शन में कितना होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 × 5 हासिल 3, 35 हो जा रहा, 5 × 7 35, 5 दूना 10 0, 17/20 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया था। क्वेश्चन में दिया गया आपका, श्री गिरिधर घरेलू चीज़ों पर अपनी मासिक आय का 50% खर्च करता है, क्वेश्चन का रहा। अगर गिरिधर के पास अगर 2 रुपये रहा होगा, इस 2 का 50% खर्च कर रहा, तो इस 2 का 50% कितना होगा, 1 होगा। 1 रुपये खर्च कर रहा, हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है। आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 2 का 50%, जब 50% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 1/2 आएगा, 2 से 2 कट जा रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है, ठीक है। यानी कि इस 2 रुपये पर 50% खर्च कर रहा, तो इस 2 का 50% कितना निकल कर, 1 निकल कर 1 रुपये खर्च कर रहा है। अगर 2 रुपये में अगर 1 रुपये खर्च कर रहा है तो बचत कितने की हो रहा है, आपका बचत हो रहा है आपका 1 रुपया की। और शेष में से अगर अगर गिरधर के पास 20 रुपया रहा होगा, इस 20 का 85% खर्च कर रहा है, इस 20 का 85% कितना होगा, 17 होगा। 17 रुपये खर्च कर रहा है, हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है। अगर 20 में अगर 17 रुपये खर्च कर रहा है तो बचत कितने की हो रहा है, आपको बचत हो रहा है आपका 3 रुपया की। अब इसको सॉल्व करेंगे, 20 दूना 40 और ये आपका 3 × 3। अगर गिरधर के पास अगर 40 रुपये रहा होगा तो लास्ट में खर्चा उर्चा करके लास्ट में 3 रुपये की बचत हो रहा है। बट क्वेश्चन में आपका दिया गया है और शेष 900 रुपये की राशि बचत करता है। इस डाटा के अनुसार तो 3 रुपये की राशि बचत हो रहा है, बट 3 रुपये की राशि बचत नहीं होता है। एक्चुअल का संख्या दिया गया 900 रुपये की राशि बचत होता है। इस 3 से 900 कितना होने ज़्यादा है, ये अपने आप से 3 × 9 = 20, 300 गुना ज़्यादा है। ये 300 किस तरह से निकल के आ रहा, जब 900 को 3 से भाग देंगे तो 300 निकल के आएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा, श्री गिरिधर की मासिक आय कितनी, क्वेश्चन कर रहा। तो श्री गिरिधर की मासिक आय 40 ना होकर अपने आप से इसी 300 के साथ गुना करेंगे, 300 × 40। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा 12,000 हो जाएगा। आपका 92 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, यदि ए का 20% बराबर बी का 50% है तो ए का कितने % बी है, क्वेश्चन का आ रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिए उस हिसाब से लिखते जाएंगे। यदि ए का 20% बराबर बी का 50% है तो ए का कितने % बी है, क्वेश्चन का आ रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। प्रतिशत कट जा रहा, 0 से 0 भी कट जा रहा, ठीक है। ए और बी को एक साइड लेके आएंगे, जब बी को इधर लेके आएंगे तो बट्टा के नीचे में आ जाएगा। ये 5 है
जब 2 को इधर लेके जाएंगे तो बट्टा के नीचे में आ जाएगा, यानी कि ए का संख्या 5 निकल के आ रहा और बी का संख्या 2 निकल के आ रहा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा तो ए का कितने % बी ए क्वेश्चन का आ रहा, तो जिसके सामने का या से रहेगा उस डाटा को हमेशा बट्टा के नीचे में लिखेंगे। तो ए का संख्या कितना आपका, ए का संख्या 5 है, इसको बट्टा के नीचे में लिखेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा तो ए का कितने % बी है क्वेश्चन का रहा, तो बी का संख्या कितना आपका, बी का संख्या 2 है और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 5 दूना 10 0, 20 दूना 40%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा। 93 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, यदि ए का 120% बराबर बी के 80% के बराबर है तो बी प्लस ए बट्टा बी माइनस ए बराबर है क्वेश्चन का रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, यदि ए का 120% बराबर बी के 80% के बराबर है क्वेश्चन का रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, प्रतिशत कट जा रहा, ठीक है, और 0 से 0 भी कट जा रहा, 4 तिया 12, 4 दूना 8। अब इसको सॉल्व करेंगे, ए और बी को एक साइड लेके आएंगे, ठीक है। जब बी को इधर लेके आएंगे तो बट्टा के नीचे में आ जाएगा, ये 2 है। जब 3 को इधर लेके जाएंगे तो बट्टा के नीचे में आ जाएगा, यानी कि ए का संख्या 2 निकल के आ रहा है और बी का संख्या 3 निकल के आ रहा है। आपका क्वेश्चन में दिया गया आपका बी प्लस ए, इसी फॉर्मूला में सॉल्व करना, ठीक है, बी माइनस ए। बी का संख्या कितना आपका, बी का संख्या 3 है और ए का संख्या कितना आपका, ए का संख्या 2 है, बी का संख्या 3 है और आपका ए का संख्या 2 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 प्लस 2 5 निकल के आ रहा और ये आपका 3 माइनस 2 1 निकल के आ रहा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, धन्यवाद।